बढ़ते पेट्रोल की प्राइस से अब कंपनीज और कंज्यूमर दोनों का रुझान सीएनजी की तरफ ज़्यादा जा रहा है और उसी के साथ सीएनजी को लेकर लोगों में बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। एंड क्या सीएनजी एक बेस्ट ऑप्शन भी है? सो वंस अगेन ऑन योर डिमांड मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सीएनजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की और सीएनजी से जुड़े कुछ मिथ्स की। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप और मैं सीएनजी के बारे में मोटे मोटे तौर पर ये जानते हैं कि सीएनजी सबसे सस्ती फ्यूल है, मतलब ये हमेशा पेट्रोल और डीजल दोनों से सस्ती रहती हैं और इसको लगाने से हमारी कार का माइलेज भी बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। बिकॉज कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उनकी वैगनआर में सीएनजी लगाने के बाद वो अब 30 से 32 केम्पेल के माइलेज दे रही हैं। और तीसरी बात है कि सीएनजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो हम इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को भी क्लीन रख रहे हैं। सो ये सब है सीएनजी के एडवांटेजेस की बातें, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो पहला है आपकी कार की पिकअप एंड परफॉर्मेंस में गिरावट। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप पहले पेट्रोल इंजन पर कार चलाते थे और बाद में आप सीएनजी इंस्टॉल करके चलाएंगे तो आपको आपकी कार में 10 से 15% का परफॉर्मेंस में ड्रॉप ज़रूर देखने को मिलेगा और ये हर गाड़ी में होता है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि मुझे फील ही नहीं होता है कि इसके पावर में कुछ ड्रॉप भी मिला है। ये बात बिल्कुल गलत है, परफॉर्मेंस में ड्रॉप ज़रूर होता है और सीएनजी लगाने के बाद हल्का सा पावर ड्रॉप आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बट यस, ये ड्रॉप इतना भी नहीं कि आपको कार चलाने में मज़ा ही नहीं आए और ये कार आपको अंडर पावर लगे। लेकिन अगर आप नए ड्राइवर है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार सीएनजी पर चल रही है या पेट्रोल इंजन पर चल रही है। बट अगर आप कार एंथुजियास्टिक हैं, आपको हाईवे पे ट्रिपल डिजिट क्रॉस करने का ज़्यादा शौक है, तो इसमें आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और उसी कॉम्प्रोमाइज़ से आता है हमारा दूसरा डिसएडवांटेज, बूट स्पेस में कमी। अब ये तो पक्का है कि अगर आप एक एंट्री लेवल कार में जैसे अल्टो, वैगनआर या टियागो में सीएनजी लगवाएंगे तो वैसे ही उसका बूट स्पेस पहले से कम है और सीएनजी किट लगाने के बाद तो बूट स्पेस समझो गया। और उसी सीएनजी किट के साथ आता है हमारा तीसरा डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर आप सीएनजी किट आफ्टर मार्केट लगवाने जाएंगे तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ये पैसे आप इसके बेटर माइलेज से सेविंग करके वसूल लेंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगा आपकी कार में। बट यस, आप आरसी में ज़रूर ऐड कराएं कि आपने सीएनजी किट लगवाई है अपनी कार में। तो अब आता है हमारा चौथा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि सीएनजी लगाने के बाद हमारी कार के इंजन पर कोई साइड इफेक्ट यानी इंजन वियर एंड टियर का खतरा तो नहीं होगा। तो भाइयों, इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स बने हुए लोगों में, वो सब दूर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक फ्यूल का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पर वो फ्यूल बर्न होता है, जिससे वो इंजन को पावर दे सके। और डिस्पाइट द फैक्ट कि सीएनजी का इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल से भी ज़्यादा है। अगर मैं आपको इन फिगर बताऊं तो जहां पेट्रोल इंजन 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्न होता है, वही सीएनजी 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बर्न होता है। तो इस वजह से कार में सीएनजी गैस यूज़ करने पर उस इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी के साथ आपकी कार के कूलेंट और इंजन ऑयल की क्वालिटी टाइम से पहले ही डिक्रीज हो जाती है। इसलिए आपको कार की सर्विसिंग टाइम से पहले करानी पड़ती हैं और इसके साथ एयर फिल्टर को सर्विस से पहले ही चेंज कराना होगा, क्योंकि सीएनजी कार के परफॉर्मेंस पर उसकी एयर फिल्टर में जाने वाली एयर क्वालिटी भी डिपेंड करती हैं। तो अगर एयर फिल्टर क्लीन होगा तो आपकी एयर क्वालिटी अच्छी जाएगी और आपका सीएनजी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो एट दी एंड, अगर आप पहले कार को 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराते थे तो अब आप उसे 8 या 9 हज़ार पर ही करा लीजिए। इस टाइम को ज़्यादा एक्सटेंड ना करें, नहीं तो आपकी कार के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अब बात करते हैं हमारे पांचों डिसएडवांटेज की, तो वो है सीएनजी स्टेशन की लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अगर आप बड़े मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपको इसकी कोई कमी महसूस नहीं होगी, बट अगर आप छोटे शहर या गांव में रहते हैं तो ये आपके लिए चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि छोटे शहर में 1 या 2 सीएनजी स्टेशन होते हैं और कहीं पे होते हैं और कहीं पे तो नहीं होते हैं। और सीएनजी की मैक्सिमम रेंज 250 से 300 किलोमीटर की होती है। तो अगर आप अचानक प्लान्स बनाते हैं कहीं घूमने जाने का तो ये आपके लिए बड़ा पॉइंट हो सकता है, जिस पर विचार विमर्श करना ज़रूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक सिटी में रहते हैं जहाँ पर 1 या 2 सीएनजी स्टेशन हैं और आप सिर्फ सिटी में डेली कम्यूटिंग करते हैं तो आपको शिकायत का मौका सीएनजी ना दे और ये आपके लिए अच्छा बेहतर ऑप्शन है। एनीवेज, अब बात करते हैं सबसे बड़े मिथ्स की, जिसने लोगों के मन में डर बना दिया है सीएनजी को लेकर। तो वो हैं कुछ रियर इंसिडेंट्स कवर किए गए हैं इंडिया में जिसमें सीएनजी किट वाली कार में आग लग जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीएनजी गैस भरवाते समय कार में बैठे लोग उतर जाए और फ्यूल लीड को सही तरीके से बंद करें एंड सीएनजी टैंक पर ज़्यादा हेवी सामान ना रखें, जैसे तमाम प्रिकॉशंस लें, तो आप इस तरह के इंसिडेंट से अवेयर हो सकते हैं और बच सकते हैं।
सो ये सभी डिसएडवांटेजेस इतने भी बड़े नहीं कि सीएनजी को निस्ते नाबूद कर सके, बल्कि सीएनजी एक बेटर चॉइस है अगर आप एक सिटी में रहते हैं और डेली कम्यूटिंग करते हैं, बशर्ते सीएनजी स्टेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके शहर में। तो अब अगर आपने सीएनजी किट लगाने का मन बना लिया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नई कार ले रहे हैं तो आप फैक्ट्री फिटेड की फर्स्ट प्रेफरेंस रखें, लेकिन अगर आपके पास पहले से भी कार है तो आप सीक्वेंशनल सीएनजी किट लगाएं, जो कि ओपन लूप एंड क्लोज लूप सीएनजी किट से ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो भाइयों, आई होप मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर पाया होऊंगा सीएनजी के बारे में, लेकिन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या मुझसे कुछ बताना छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।